दोस्तों नमस्ते। दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल की क्लास में हमने डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग पढ़ा था और हमने डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कौन सी सिचुएशन के अंदर करते हैं, उसके रूल 5 पढ़ लिए थे और आज हम अगला रूल पढ़ेंगे। दोस्तों किसी शायर ने लिखा है कि संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। दोस्तों आप भी अपने लक्ष्य के प्रति लक्ष्योन्मुखी बनकर के अपने मुकाम को हासिल करने का प्रयास करेंगे तो 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। आप अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहें और आप नियमित अध्ययन करते रहें तो आपको मुकाम अपने आप मिल जाएगा। दोस्तों गीता में भी लिखा है कि आप कर्म करते रहिएगा, फल की इच्छा न करें, फल अपने आप मिल जाएगा। आप संघर्ष करते रहिएगा और नियमित अध्ययन करते रहिएगा, सफलता अपने आप मिल जाएगी। दोस्तों आज का हमारा रूल नंबर 6 रहेगा। लिखिएगा दोस्तों, यदि किसी राज्य या राष्ट्र के नाम के साथ यूनियन, यूनाइटेड तथा रिपब्लिक जैसे वर्ड आते हैं तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। आर्टिकल द का प्रयोग होगा। दोस्तों अगर किसी कंट्री के नाम से पहले या कंट्री के नाम के साथ में यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक जैसे शब्द आ जाए, वर्ड आ जाए, तो उससे ठीक पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों उदाहरण के तौर पे जैसे हमारा देश का नाम आ जाए, जैसे इंडिया, और इंडिया से पहले हमें खालिस्तान मिल रहा है तो हम लोग 0 आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अर्थात हम वहां पर आर्टिकल नहीं भरेंगे, क्योंकि इंडिया के साथ में आर्टिकल का प्रयोग होता नहीं है। इसलिए हमारा नियम ये कह रहा है कि किसी स्टेट या कंट्री के साथ में अगर यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक जैसे वर्ड मिलते हैं तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों यूएसए, अगर ये हमें मिल जाता है, इससे पहले हमें खालिस्तान मिल जाता है, तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों इसी की फुल फॉर्म दे दे हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये दे दे तो यूनाइटेड ये शब्द मिल जाता है, हमें पता चल गया यूनाइटेड आ गया। और यहां पर जैसे यूएसए तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो हम लोग इसके साथ द का प्रयोग करेंगे और यहां पर भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों यहां पर हमें मिल जाए यू ए, तो हम लोग यहां पर भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे।
आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसके साथ में यूएई के भी साथ में हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, या फिर इसी की हमें फुल फॉर्म मिल जाए, जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात, अमीरात्स। तो हम लोग इसके साथ में भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे दोस्तों हमें मिल जाए यूके, हम लोग इसके साथ में भी द का प्रयोग करेंगे। अगर इसकी हमें फुल फॉर्म मिल जाए, जैसे यूनाइटेड किंगडम, ये हमें मिल जाए तो भी हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। या दोस्तों हमें ये मिल जाए जैसे पीआरसी, अगर ये मिल जाए तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये पीआरसी चाइना का ही नाम है। पीआरसी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आजकल क्या है, चाइना है वो अलग ट्रेड पे चल रही है। पहले तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर चाइना है वो माल भेजा करती थी, आज भी बेच रही है। लेकिन पहले उनका जो बनाया गया मटेरियल था, माल था, सामान था, उसके ऊपर लिखा मिला करता था कि मेड इन चाइना। लेकिन लोगों का मेड इन चाइना पर दिन प्रतिदिन विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि उसके सामान में क्वालिटी नहीं होती है, गुणवत्ता की कमी पाई जाती है। तो लोगों का विश्वास है वो चाइना से उठ चुका है। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने पीआरसी, मेड इन पीआरसी यूज करना शुरू कर दिया। यानी हम इसकी फुल फॉर्म अगर जैसे मिल जाए, पीआरसी मिल जाए, तो हमें द का प्रयोग करना है। अगर दोस्तों जैसे पीआरसी की फुल फॉर्म मिल जाए, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो हम लोग यहां पर द का प्रयोग करेंगे। जैसे हमें दोस्तों यहां पर मिल जाए जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो हम लोग यहां पर द का प्रयोग करेंगे। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कहीं पर भी अगर यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक शब्द स्टेट और कंट्री के नाम के साथ में मिल जाता है, तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने ये पढ़े ही हैं, तो दोस्तों इनको फटाफट आप छाप लीजिएगा। दोस्तों आपको फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी से भागने का प्रयास करते हैं। कई छात्र मेरे YouTube पे कमेंट भी डालते हैं कि सर अंग्रेजी बड़ी हार्ड भाषा है, बहुत ही डिफिकल्ट और हार्ड लैंग्वेज है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अंग्रेजी बहुत ही सरल है, और इसकी ग्रामर का तो कहना ही क्या, बहुत ही इजी है। बस आप बस एक बार आकर के इस अंग्रेजी के साथ बने तो सही। अगर आप 5-7-10 दिन अगर अंग्रेजी के साथ बने रहोगे तो 100% अंग्रेजी समझ में आने लग जाएगी। तो फटाफट दोस्तों उतार लीजिएगा। दोस्तों कंपटीशन फाइट करने का मेरे हिसाब से एक ही तरीका है, रेगुलरिटी। अगर आप में रेगुलरिटी नहीं है तो कंपटीशन आप फाइट नहीं कर सकते। आप एक दिन तो 15 घंटे पढ़ लेते हैं
और फिर 4 दिन पढ़ते ही नहीं हैं। उससे अच्छा है उस 1 दिन 15 घंटा पढ़ने के बजाय आप लोग डेली अगर 3-4 घंटे अगर अध्ययन करते हैं नियमित, बिल्कुल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो सफलता दूर नहीं रहेगी, सफलता अपने आप आपके पास चल करके आ जाएगी। तो दोस्तों आगे देख लीजिएगा, जैसे यहां पर मैं कुछ अपवाद लिखा देता हूं। अपवाद यानी दोस्तों इसमें अपवाद भी है, जैसे नीदरलैंड्स, इसके साथ में द का प्रयोग होगा। जैसे पंजाब, इसके साथ में द का प्रयोग होगा पंजाब के साथ में। जैसे ही कोंगो, इसके साथ में भी द का प्रयोग होगा। जैसे वेस्ट इंडीज, इसके साथ में भी द का प्रयोग होगा। द नीदरलैंड, द पंजाब, द वेस्ट इंडीज, द कोंगो और द साउथ सूडान। साउथ सूडान दोस्तों, इनके साथ में द का प्रयोग होगा। बाकी जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, जैसे द राजस्थान, प्रदेश। अब अगर इनके साथ में अगर आपको एरर निकालने के लिए कह दे और राजस्थान के साथ में आर्टिकल द भर दिया, तो ये गलत है। राजस्थान के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया है, तो ये वाक्य गलत है, सेंटेंस गलत है। यानी किसी राज्य या कंट्री से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है। लेकिन ये तो अपवाद है। जैसे नीदरलैंड्स, तो इसके साथ द का प्रयोग हो रहा है, पंजाब के साथ में द का प्रयोग हो रहा है, वेस्ट इंडीज के साथ में द का प्रयोग हो रहा है, साउथ सूडान के साथ द का प्रयोग हो रहा है, कोंगो के साथ द का प्रयोग हो रहा है। दोस्तों ये अपवाद है। बाकी कोई सी भी कंट्री आ जाए, जैसे श्रीलंका, तो यहाँ पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा। पाकिस्तान आ जाए तो जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा। चाइना आ जाए तो जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा। लेकिन जैसे चाइना का नाम आ जाए, जैसे PRC, तब हम लोग द का प्रयोग करते हैं। लेकिन सीधा अगर चाइना आ जाए तो हम लोग वहां पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसको भी उतारना चाहिए तो उतार लीजिएगा। आगे चलें दोस्तों। दोस्तों अपना अगला नियम डालिएगा। नियम है अगला अपना रूल नंबर 7। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर पर्टिकुलर नाउन अगर कहीं मिल जाता है आपको, जैसे प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यानी मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग यानी जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा।
तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर आपको कहीं पर मिल जाती है और उससे पहले अगर आपको आर्टिकल भरने के लिए आपको बोला जाता है, तो आप ऐसी स्थिति के अनुसार आप ज़ीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब अपना है रूल नंबर 7, यानी धार्मिक पुस्तकों के नाम आ जाए, पुस्तकों के नाम या ग्रंथों के नाम आ जाए, कोई ग्रंथों के नाम आ जाए, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे रामायण है, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे कुरान है, इससे पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद, तो अब ऋग्वेद से पहले भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे उपनिषद नाम आ जाए, उपनिषद, तो उससे पहले भी हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो यानी कोई भी धार्मिक पुस्तक या ग्रंथों का नाम आ जाए, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसके साथ में आप नोट डाल करके लिखिएगा, नोट डाल करके, अगर ऑथर्स के नाम के बाद ऑथर्स के नाम के बाद अगर पुस्तक का नाम आए, तो हम वहां पर आर्टिकल नहीं भरेंगे, अर्थात जीरो आर्टिकल भरेंगे। आए तो जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, हमने धार्मिक पुस्तक अगर हमें मिल जाती है, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसी धार्मिक पुस्तक का राइटर का नाम पहले मिल जाए, उसके बाद में बुक का नाम मिले, तो हम लोग जीरो आर्टिकल भरेंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे वाल्मीकि, यहां पर हमें आर्टिकल को भरने को बोल रहे हैं, यहां पर और आर्टिकल भरने के लिए बोल रहे हैं। यहां पर जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखी, रामायण अगर इस प्रकार से आ जाए, तो हम दोनों ही कॉलम में जीरो आर्टिकल का उपयोग करेंगे। दोनों ही जगह हम लोग जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ध्यान में रखना है, क्योंकि आप उस चक्कर में मत रह जाना, क्योंकि ये रामायण शब्द आ गया, आपने सोचा रामायण आ गया है, ये धार्मिक बुक है और लगा देते हैं। दोस्तों, गलत हो जाएगा। यानी ऑथर्स का मतलब है जिसने किताब लिखी है, उसे ऑथर्स कहा जाता है, राइटर। तो ऑथर्स वाल्मीकि खालिस्तान रामायण, तो फिर वाल्मीकि से पहले भी आप लोग जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और यहां पर भी जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर वाक्य के अंदर प्रॉपर नाउन मिल जाए, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा मिल जाए कहीं पर भी, तो उस व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले हम लोग जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर किया है वाल्मीकि, और ये कर रखा है, ये तो हमारा नियम भी साथ में यही कह रहा है कि अगर ऑथर्स के नाम के बाद अगर पुस्तक का नाम आए, तो हम लोग जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एक और लिखता हूं,
रामायण is written by वाल्मीकि। मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं, यानी रामायण इज रिटन बाय खालिस्तान वाल्मीकि, तो दोस्तों हमें अगर यहां पर आर्टिकल भरने के लिए बोला जाए तो रामायण, इस रामायण से पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये धार्मिक पुस्तक का नाम आ चुका है। क्योंकि हमारे नियम में ये था कि अगर ऑथर्स पहले आए, जैसे यहाँ पर ऑथर्स आ रखा है और उसके बाद में धार्मिक बुक का नाम आ रखा है, तो हमने दोनों ही जगह पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग कर दिया है। लेकिन इस सेंटेंस में आप देखिएगा, जैसे रामायण और उससे पहले हमें खालिस्तान मिल रहा है तो हमने द का प्रयोग कर दिया। अब यहाँ पर देखो, इज रिटन बाय खालिस्तान वाल्मीकि, तो ये प्रॉपर नाउन आ गया है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई है। और कहीं पर भी व्यक्तिवाचक अगर संज्ञा मिल जाए तो हम लोग जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। तो दोस्तों ये ध्यान में रखने वाला विषय है, थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा और उसको वेरी मोस्ट लगा करके छोड़िएगा, फटाफट उतार लीजिएगा। चले आगे। अब है हमारा अगला रूल, रूल नंबर 8, न्यूज़पेपर का नियम। न्यूज पेपर का नियम। न्यूज पेपर्स का नियम। दोस्तों अगर किसी भी अखबार का नाम, समाचार पत्र का नाम आ जाए या फिर पब्लिश शब्द आ जाए, पब्लिश जैसे शब्द आ जाए, न्यूज जैसा कहीं पर शब्द आता है, उससे पहले अगर आर्टिकल भरना हो तो आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, यह अखबार का नाम है और हमने इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। जैसे यहां पर दूसरा एग्जाम्पल है, हिंदुस्तान टाइम्स, यहां पर भी हमने द का प्रयोग कर दिया। जैसे एक और आता है हिंदू नाम से समाचार, हिंदू, तो हमने द का प्रयोग कर दिया क्योंकि ये भी एक समाचार पत्र है। और जैसे हमारे आ जाए, जैसे पब्लिश शब्द आ जाए, तो हम लोग उससे पहले भी द का प्रयोग करेंगे। अगर आपको न्यूज जैसा शब्द मिल जाए, न्यूज, तो हम लोग उससे पहले भी द का प्रयोग करेंगे। थोड़ी सी इन बातों का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे पब्लिश शब्द आ जाए, न्यूज शब्द आ जाए, उससे पहले हमें खालिस्तान मिल रहा है, वैलेंस मिल रहा है, तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों फटाफट उतार लीजिएगा, फिर रोल नंबर 9 नोट डालिएगा। उतार लिया? इट्स ओके। दोस्तों अगला रूल लिखें, रूल नंबर 9। दोस्तों
अगर इतिहास में कोई भी घटित युद्ध हो या कोई क्रांति हो, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कह दूं हल्दी घाटी का युद्ध, तो उससे पहले द का प्रयोग होगा। जैसे बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, तो उससे पहले द का प्रयोग होगा। या जैसे फ्रांस की क्रांति हो, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यदि यदि इतिहास में घटित युद्ध या क्रांति से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। आर्टिकल द का प्रयोग होगा। देखिएगा दोस्तों, जैसे बैटल ऑफ पानीपत के युद्ध के बारे में अगर बात की जाए, तो ये इतिहास में घटित घटना है और हम लोग उससे पहले द का प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा आगे, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति, तो हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिएगा दोस्तों, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 यानी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 1857 की क्रांति की बात की जा रही है, तो हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे रिवोल्ट ऑफ, या मैं सीधा कह दूं रिवोल्ट ऑफ फ्रेंच, यहां पर ऐसा लिख दूं फ्रेंच ऑफ रिवोल्ट, फ्रांस की क्रांति, तो हम लोग इससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। यानी इतिहास में कहीं पर भी कभी भी घटित, अगर इतिहास में अगर क्रांति घटित है या युद्ध घटित है, तो उससे पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसा कि दोस्तों, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उससे पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। देखिएगा दोस्तों, उतार लिया, बैठो दूं इसको। दोस्तों, ये क्रांतियों के बारे में हमने एग्जाम्पल देखे हैं। जैसे यहां पर आ जाता है, जैसे खालिस्तान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो हम लोग यहां पर द का प्रयोग करेंगे। यहां पर आ जाए सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो हम लोग यहां पर द का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको यहां पर मिल जाए ऐसे, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यहां पर ऐसा मिल जाए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो आप लोग यहां पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। या आपको ऐसा मिल जाए है वर्ल्ड वॉर सेकंड,
तो आप यहां पर भी जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यानी ऐसा थोड़ी होता है युद्ध द्वितीय, ऐसा थोड़ी होता है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सेकंड और फर्स्ट अगर आगे मिलता है, वर्ल्ड वॉर के बाद में मिलता है, तो हम लोग जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और अगर हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर अगर इस प्रकार से मिलता है, तो हम लोग आर्टिकल तय का प्रयोग करेंगे। एक दोस्तों अंतिम रूल और लिख लीजिएगा, अंतिम रूल 10 हो गए क्या, रूल नंबर 10। तो अंतिम रूल में आप लिखिएगा दोस्तों कि यदि जैसे सागर, महासागर, सागर, महासागर, नदियां, महाद्वीप, महाद्वीप और डेजर्ट, डेजर्ट जैसे ये मिल जाए, डेजर्ट के नाम से पहले, नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे द गंगा रिवर, द गंगा रिवर। तो यहां पर हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे यमुना आ जाए, कावेरी आ जाए, नर्मदा आ जाए, तो हम लोग उससे पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे अरेबियन सी। तो हम लोग ऐसी स्थिति के अंदर अगर आ जाए, समुद्र का नाम आ जाए, महासागर आ जाए, डेजर्ट का नाम आ जाए, तो हम लोग उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।